हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 129। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 129। क्या डेट है? 10 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है, यानी हिंदी की वर्कशीट, जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है थप रोटी थप दाल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो 10 दिसंबर का दिन होता है वो हर साल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी मानव अधिकार दिवस। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वचन। तो बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये देखो, ये आपको एक चित्र दिया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो बेटा इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आप इस चित्र में फूल, झूला, तितलियां, बत्तखें, गेंद तथा लड़कों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई तालिका पूरी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखो एक, और यहाँ पर लिखा है एक से ज़्यादा। ठीक है। तो झूला, झूला कितना है? तो झूला तो सिर्फ एक है। तो हम देखो लिखेंगे यहाँ पर झूला, तो यानी एक। ठीक है। तो अगर एक चीज़ है तो हमें एक जगह लिखना है, अगर एक से ज़्यादा है तो हमें यहाँ लिखना है। तो क्या है? फूल। फूल कहाँ पर आएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फूल तो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा। तो यहाँ हम लिखेंगे फूल। ठीक है। तो यहाँ लिखना है हमें फूल। फिर नेक्स्ट देखो तितली। तो तितली कितनी है? तितली देखते हैं। तितली तो सिर्फ एक है। यहाँ ध्यान से देखो कितनी तितलियाँ हैं? नहीं, तितली तो 4 हैं। देखो 1 2 3 4, ध्यान से देखना है। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे तितली। ठीक है। वैसे तितलियाँ होती हैं, पर यहाँ पर हमें जब एक से ज़्यादा लिखा है तो हम तितली लिखेंगे, तितली, क्योंकि एक से ज़्यादा है। फिर देखो गेंद। तो अब गेंद देखते हैं कितनी है। गेंद ध्यान से देखना है। तो गेंद मुझे लगता है एक है। तो यहाँ हम लिखेंगे गेंद सिर्फ एक। गेंद। लड़का। तो लड़के कितने? 1 और 2। तो यहाँ लिखेंगे हम लड़का, एक से ज़्यादा। ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे इनका क्या नाम है, वचन नहीं बदलने, हमें सिर्फ वो लिखना है कि यहाँ पर एक है या एक से ज़्यादा है। बत्तख। तो बत्तख भी कितनी है? देखो 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बत्तख। तो ये हमने लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी जो सिर्फ एक चीज़ होती है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जो चीज़ें एक से अधिक हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक होने की जानकारी मिले, यानी जो सिर्फ एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो या फिर एक स्थान हो, यानी उससे सिर्फ एक होने की जानकारी मिले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन शब्द कहते हैं, जैसे लड़की, झूला आदि। और जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जानकारी मिले उन्हें बहुवचन शब्द कहते हैं, जैसे तितलियाँ,
बत्तखें, लड़के आदि, यानी जो एक से ज़्यादा हो उसको क्या कहेंगे? बहुवचन। फिर आज का हमारा प्रश्न नंबर 1, बच्चों आपने पाठ थप रोटी थप ताल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे, जैसे बड़ी, बढ़िया, पंक्ति, पंक्तियाँ। तो आइए नीचे बनी तालिका में से एक एक शब्द चुनकर एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाएं। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें जोड़े बनाना है। देखो रोटी क्या है? रोटी एक वचन है, रोटी एक वचन, और बहुवचन में क्या हो जाता है? रोटियां। तो यहाँ हम रोटियां लिखेंगे, रोटियां, रोटियां, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो सहेली, सहेली क्या है? एक वचन, सहेली, और बहुवचन क्या हो जाएगा? सहेलियां, सहेलियां, क्योंकि हमें जोड़े बनाने हैं एक वचन और बहुवचन के। फिर नेक्स्ट देखो बिल्ली, बिल्ली एक वचन, और बिल्लियाँ क्या हो जाएंगी? बिल्लियाँ हो जाएंगी बहुवचन, बिल्लियाँ, यानी एक से ज़्यादा, ठीक है। बच्चा एक वचन, यानी सिर्फ एक बच्चा, बच्चा, और जब एक से ज़्यादा बच्चे हो वो क्या हो जाएंगे? बच्चे, यानी बहुवचन। तो ये हमने सभी जोड़े बना लिए हैं, ठीक है। शब्दों को चुन लिया है और उनको एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखो जो ये शब्द हैं रोटी, सहेली, बिल्ली, बच्चा, ये एक वचन है, एक वचन। और जो रोटियां हैं, सहेलियां हैं, बिल्लियां हैं, बच्चे हैं, ये क्या हैं? ये हैं बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे काले शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। यानी जो काले गहरे रंग हैं, जैसे तारे, मछली, इनको देखकर हमें क्या करना है? इनको वचन बदलकर हमें वाक्यों को दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर का क्या लिखा हुआ है? आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो पहले हम ये वचन बदल लेते हैं। देखो हम लिखेंगे कि आसमान, पहले लिखेंगे आसमान, आसमान में तारे, यानी एक से ज़्यादा, और तारा यानी एक, आसमान में तारा चमक रहा है। तो ये देखो हमने वचन चेंज कर लिया है तारे का, ठीक है, हमने एक वचन कर लिया है। फिर नेक्स्ट देखो खा क्या है? मछली पानी में तैर रही है, तो हमें इसका वचन बदलना है, यानी मछली सिर्फ एक, तो हमें बहुवचन बदलना है, यानी मछली हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे मछलियाँ, मछलियाँ पानी में तैर रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 3, नीचे लिखे शब्द अनेक को दर्शा रहे हैं, क्या आप इनके लिए एक वचन शब्द बता सकते हैं? तो यस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या शब्द लिखा है? गुड़िया, यानी एक से ज़्यादा। तो यहाँ हमें एक वचन लिखना है, तो लिखते हैं गुड़िया, गुड़िया, ठीक है। तो ये हो गया एक वचन। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी गुड़िया लिखा हुआ है, यहाँ पे भी गुड़िया मैम ने लिखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया हुआ है, यानी एक से ज़्यादा, और यहाँ पर मैंने चंद्र बिंदु नहीं लगाया, यानी ये सिर्फ एक है, यानी सिर्फ एक वचन, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुड़िया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? मेज, मेजें, तो एक वचन में क्या हो जाता है? मेज, मेज। फिर देखो क्या है? कक्षाएं, यानी एक से ज़्यादा, तो कक्षा होती है सिर्फ एक, एक वचन। और यहाँ पर देखो कुर्सियाँ, यानी एक से ज़्यादा, और कुर्सी क्या होती है? एक वचन, यानी सिर्फ एक। तो ये भी हमने लिख लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को उनकी स्कूल डायरी में से गीत हिंद देश के निवासी सभी जन एक है
रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक है को लय और ताल के साथ गाने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन या पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। और वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।